सर्वप्रथम आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रभारी महोदय और हमारी मुख्य अतिथि जिनका हम बहुत ही अभिनंदन करते हैं अपने SR रोहिणी की ओर से, सभी अपनी साथियों की ओर से, आपने अपना इतना कीमती वक्त निकालकर हमें दिया। मैं सर्वप्रथम मैम से निवेदन करूंगी कि कार्यक्रम का शुभारंभ हमारा पंचदीप प्रज्वलित करके करें। आप इधर से आ जाओ, इधर से उसको स्पेस दे दो, फोटो खींच लगा दो। Yes, ma'am, in the name. Ma'am, yes, ma'am. Thank you. बाकी चला Sir, sir. Yes, ma'am, ma'am. पिंकी मैम और ईरा मैम से निवेदन करूंगी कि सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, इशारे दे माँ, इशारे दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण हम हमें प्यार दे माँ, इशारे दे माँ, इशारे दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम ही तो समझे, हम ही तो जाने, विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ, इशारे दे माँ, इशारे दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ, इशारे दे माँ, इशारे दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मैं प्रभारी महोदय से निवेदन करूंगी कि वे बुके देकर मैडम का वेलकम करें और शाल पहनाकर मैडम को सम्मानित करें। मैं सहायक निदेशक सीमा मैम से निवेदन करूंगी कि पहनाकर मैम को सम्मानित करें।
निदेशक प्रभारी महोदय से पुनः निवेदन करूंगी कि लोगों के बीच एक शब्द रखें। सर्वप्रथम उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार और विशेष रूप से जो महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आज हमारे लिए एक गौरव का क्षण है कि हमारे बीच में हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व कॉर्पोरेशन मेंबर मैडम अमरजीत कौर हमारे साथ में हैं। मैडम अमरजीत कौर बहुत ही एक्टिव लेडी रही हैं शुरू से ही, और इनके करियर के बारे में अगर मैं बताऊं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैडम LLB और MSc फिजिक्स हैं। अपने शुरुआती करियर में, शुरुआती स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट लीडर रही हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की लीडर रही हैं, उसको लीड किया इन्होंने। उसके बाद फिर ट्रेड यूनियंस में आई। ट्रेड यूनियंस में वर्तमान में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारी यूनियंस की एक फेडरेशन है। मैडम उसकी जनरल सेक्रेटरी हैं वर्तमान में। एक लंबे समय से कॉर्पोरेशन मेंबर रही हैं हम लोग की। कॉर्पोरेशन आप लोग समझते ही हैं कि ट्राइपार्टाइट बॉडी है। वर्कर्स के इंटरेस्ट को मैडम ने समय समय पर कॉर्पोरेशन में रिप्रेजेंट किया है, और मात्र एक मेंबर ही नहीं, वहाँ पे मैंने तो प्रैक्टिकली देखा है, मैंने मीटिंग्स अटेंड की हैं। मैडम बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत ही वोकल हैं। DG हो चाहे मंत्री जी हो, मैडम जब बोलना शुरू करती हैं तो सभी सुनते हैं सिर्फ बैठ के। और मुझे व्यक्तिगत रूप से मैडम का बहुत स्नेह प्राप्त होता रहा है समय समय पर। कई हम लोगों के स्टाफ रिलेटेड इश्यूज में भी मैम ने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया है कॉर्पोरेशन में। मैडम ने ट्रेड यूनियन एक्टिविटी में भी कई बार टेक्सटाइल वर्कर्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे स्टूडेंट्स में जामिया JNU प्रोटेस्ट हो, बहुत ही एक्टिव रोल निभाया है। अगर कंट्री के बहुत सिलेक्टेड ट्रेड यूनियन लीडर्स की अगर बात की जाए तो मैडम इज़ वन ऑफ देम। ये हम लोग के लिए सौभाग्य का विषय है कि ऐसे नेतृत्व की क्षमता रखने वाली मैडम हम लोग के साथ में आज इस अवसर पर हैं। मेरी दिली इच्छा थी कि मैडम अगर आएँ तो हमारे यहाँ की जो लेडीज़ हैं वो प्रोत्साहित महसूस करेंगी, इस दिवस पर अपने आप को सशक्त महसूस करेंगी, क्योंकि मैडम की जो पर्सनैलिटी है, मैडम ने जिस तरीके से लीड किया है। एक चीज़ और है, मैडम का ये कहना है कि लेडीज़ को एक सेपरेट नहीं होना चाहिए, लेडीज़ की अलग यूनियन नहीं होनी चाहिए, लेडीज़ का अलग वो नहीं होना चाहिए। मैडम का ये मानना है कि आपको उसी समाज में रहते हुए लीड करना है और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। ये नहीं कि आप एक सेपरेट एक ग्रुप बना के और एक किसी तरीके से ये कहें कि ये लेडीज़ की यूनियन है या इस तरीके का। मैडम का ये कहना है कि आपको सबको लीड करना है, नॉट ओनली लेडीज़, आपको जो आपके मेल काउंटर पार्ट्स हैं उनमें भी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए करना है। और ये मैडम ने स्वयं अपने आप करके दिखाया है, वरना एक समय रहा है और अभी भी वर्चस्व है। ज़्यादातर तो जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं वही ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, लेकिन मैडम ही अपने आप में एक अलग एग्जाम्पल है। तो आप सभी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये महिला सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है आपके सामने, और इस अवसर पर इससे अच्छे चीफ गेस्ट हम लोग को नहीं मिल सकते थे। इसलिए मैम थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला हम लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। जैसा कि सर ने कहा कि मैम ने हमारा आतिथ्य स्वीकार करके हमें प्रोत्साहित किया सभी महिलाओं को, तो मैं मैडम से निवेदन करूंगी कि कुछ शब्द हम लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए यहाँ पर, स्पेशली टू यू वर आफ्टर मी दैट आई शुड कम। इंटरनेशनल वुमेन डे बाहर मैंने फूलों से सजा देख लिया, और जो कलाकारी होती है, महिलाएं तो हमेशा क्रिएटिव होती है, अपने को क्रिएटिव समझे, क्योंकि हमारे बिना यूनिवर्स नहीं चल सकता। हम ही नई जिंदगी को जन्म देते हैं, ठीक है। और अगर आर्टिफिशियल भी बच्चे को पैदा करना है तो भी वोम चाहिए, वोम सिर्फ हमारे पास है। सो वी आर लाइफ गिवर्स, और हम नई लाइफ को सामने लाते हैं, तो हम क्रिएटिव हैं। मैं क्रिएटिविटी भी देख रही थी जब मैं एंटर की, तो
बहुत अच्छे से, और नेचुरली मेल एंड फीमेल टुगेदर ही यूनिट बनाते हैं, मेल एंड फीमेल टुगेदर ही घर बनाते हैं। वो मकान है, कमरा है, बिल्डिंग है, वो घर तभी बनती है जब उसमें महिलाएं भी होती हैं, अदरवाइज वो घर नहीं है। होम में और हाउस में फ़र्क है, बिल्डिंग, मकान और घर, इसमें फ़र्क है। तो वो तभी बनता है जब हम सब इकट्ठा होते हैं। तो इस इंटरनेशनल वुमेन डे पे आपको मुबारक के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मानव के इतिहास में जब औद्योगिक युग शुरू हुआ, मानव का इतिहास तो बहुत पुराना है। जंगलों में हम सब इकट्ठे थे, पुरुष स्त्री एक साथ ही जानवरों से भिड़ते थे और खुद को बचाते थे, एक साथ ही गुफाओं में रहना सीखे थे, हैं? एक साथ ही फिर आविष्कार हुआ तो आग का आविष्कार हुआ, और फिर खेती ईजाद हुई, और फिर कुटुंबों में रहना सीखा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता रियासतें बननी शुरू हुई, फिर राजाशाही का जमाना आया। साथ साथ में जो मानव की प्रवृत्ति है खोज करने की, डिस्कवर करने की, इनोवेट करने की, वो उस प्रोसेस से इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन सोसाइटी का। उसके चलते हुए ज्ञान विज्ञान बढ़ना शुरू हो गया। उस प्रक्रिया से निकलते निकलते हम औद्योगिक युग में आए, और औद्योगिक युग के अंदर फिर हम नई चीज़ों को देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कहूँ, हर एक की मानव समाज को यहाँ तक लाने में भूमिका है। आप लोगों की भूमिका सबसे ज़्यादा है। Let us understand that. आप मुझे ये बताइए, जब रामायणा का हर साल मंचन होता है, फिर उसमें लक्ष्मण मूर्छा का वो सीन आता है, और फिर उसके अंदर जो है हनुमान से कहा जाता है कि बूटी लेके आओ। क्या बूटी है? संजीवनी। कभी आपने ध्यान दिया कि जितनी भी जड़ी बूटियां हैं दवाइयों की, वो सब फीमेल पे नाम है, एक आदमी को छोड़ के। वो क्या अचानक है? अचानक नहीं है। हमारी जो सभ्यता की इवोल्यूशन हुई है, उस इवोल्यूशन की प्रोसेस में खेती की इजाद महिला से हुई है। और जब ये बोल देते हैं ना कि जनक की बेटी सीता वो हल चला तो निकली, वो असल में कृषि का सिंबल है। वो सचमुच मटके में से कोई निकला और कारण नहीं है, वो तो हमारी माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी हर देश में है, तो उस माइथोलॉजी के हिसाब से स्टोरीज हैं जिनको हम एंजॉय भी करते हैं, और उसको उसमें से सीखते भी हैं, और उसमें से बहुत सारी चीज़ों को स्वीकारते हैं, बहुत सारी चीज़ों से हम असहमत भी होते हैं। मैं तो असहमत हूँ कि सीता को क्यों निकाल दिया गया जब वो पूरे पेट से थी। मैं असहमत हूँ ना, और मैं सीता से सहमत हूँ जब सीता ये बोलती है कि नहीं आती मैं अब महलों में वापस। मैंने अकेले इन जुड़वा बच्चों को पैदा भी किया और पाला पोसा भी बड़े कष्ट से, और उनको बहादुर भी बनाया, और आप बोलो मुझे कि महल में चली आऊँ, मैं क्यों आऊँ? तो उसने अपनी डिग्निटी की बात की कि धरती ही मेरी जगह है, नहीं वहाँ महल में क्यों आऊँ। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उसी में ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी हमारी मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो देन है महिलाओं की, और अभी भी जो मेडिसिनल नॉलेज है प्लांट्स के, वो मैक्सिमम 90% लेडीज़ के पास है। अगर आप केरला की बात करें तो वो मेडिसिनल प्लांट्स की नॉलेज महिलाओं के पास है। दे हैव दैट नॉलेज बेस। उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है, करना चाहिए। फिर आप नदियों के नाम लीजिए, वो सब महिलाओं पे है। एक पुत्र है, ब्रह्मपुत्र है, बाकी तो सारी गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, गोदावरी है। ये भी अचानक नहीं है। मानव सभ्यता के इतिहास में कृषि की इजाद महिला की देन है, सीड्स की इजाद महिला की देन है, जो कि जब वो पूरे पेट होती थी, पूरा कुटुंब शिकार के लिए निकल जाता था, महिला को फिर पीछे ही रहना होता था। वो पूरा ऑब्जर्व करती थी चारों तरफ क्या हो रहा है।
उसी ऑब्जर्वेशन में पता नहीं कितनी सेंचुरीज लग गई उसको समझ में आने में कि ये कुछ गिरता है तो फिर ऐसा ही पास में पैदा होता है। तो दैट वाज दी सीड से, बीज से नए पौधे की जानना। तो खेती महिला को क्रेडिट है। और जब भी जितनी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे बनी हैं। तो जब पानियों की इजाद के लिए निकलते थे, जहाँ पानी सूख जाएगा वहाँ से पूरे कुटुंब को जाना है, नए पानी की तलाश में करना है, तो वो जो पीछे महिला एक या दो रह जाती थी तो वो पानी को ढूंढती रहती थी और फिर कुटुंब वापस आता था तो फिर वो बताती थी कि कहाँ पानी है। तो सभ्यताओं की इजाद। तो इस युग में, इंडस्ट्री के युग में पहुंचने से पहले भी बहुत कंट्रीब्यूशन महिलाओं और पुरुषों का सबका है। उसमें महिला का योगदान सभ्यता के आगे बढ़ने में बहुत है। इससे हमें कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। हम कमतर नहीं हैं, हमारी कैपेसिटी है, हमारी योग्यता है, हमारी पुरखों ने कंट्रीब्यूट किया है, हम भी आज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसलिए हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो केवल हमारी नहीं है, वो पूरी सोसाइटी की है। अगर महिलाओं की प्रॉब्लम्स आज भी बहुत से समस्याएं खड़ी हुई हैं, वो हल नहीं होती हैं, तो ये हमारी सिरदर्द नहीं है, ये समाज की सिरदर्द है, सरकारों की सिरदर्द है, एडमिनिस्ट्रेशन की सिरदर्द है। क्योंकि कोई सोसाइटी प्रोग्रेसिव कहला ही नहीं सकती अगर वहाँ की बच्चियों को और महिलाओं को बराबर के अधिकार और डिग्निटी नहीं मिलती है। और यूएनओ ने भी जो जितने इंडिकेटर्स हैं, ह्यूमन इंडिकेटर्स बताने के लिए कि कौन सा समाज, कौन सा देश आगे बढ़ा, उन ह्यूमन इंडिकेटर्स में सिर्फ हंगर का इंडेक्स नहीं है, एजुकेशन और हेल्थ का नहीं है, उसमें वुमेन का स्टेटस क्या है उस सोसाइटी में, वो भी एक इंडिकेटर है टू टेल कि वो सोसाइटी प्रोग्रेसिव है कि नहीं, वो देश प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं। ये यूएनओ के इंडिकेटर्स हैं। तो जब ये इंडस्ट्रियल युग शुरू हुआ तो उस इंडस्ट्रियल युग के अंदर अपने देश की मैं बात करूं तो ब्रिटिशर्स का राज आ चुका था। 1757 के बाद जिस पहली जो उन्होंने ईस्ट की साइड से जंग जीती, उसके बाद अंग्रेज घुस आए हिंदुस्तान के अंदर, इधर गुजरात से एंटर किए थे, उधर उस साइड से किए थे, दक्षिण में मद्रास की तरफ से किए थे। मद्रास हमारा डच लोगों ने कब्जा कर लिया था, गोवा हमारा पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था, फ्रेंच लोगों ने हमारी पौंडीचेरी कब्जी कर ली थी, बाकी